नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्विस्ट में मोहम्मद कैफ। देखिए, बिहार में एनडीए के जो घटक दल है आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। अब बताएं कि आपको सबसे पहले संजय जायसवाल ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये लोग आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर तानाकसी कर रहे हैं, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि दोनों लोग मिल करके बिहार में सरकार चला रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का बात हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था का बात हो। दोनों इन्हीं लोगों की जिम्मेवारी है। लेकिन ये लोग आखिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं? क्या ये लोग बिहार के जनता जो है उसको गुमराह करना चाह रहे हैं या फिर कुछ और मुद्दा है कि सरकार गिरने वाली है बिहार में? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब है। क्या चल रहा है बिहार में ये? देखिए, नूरा कुश्ती का खेल है और कहीं ना कहीं जनता को भरमाने का प्रयास है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कर रहे हैं, ये पहली बार देखने को मिला है कि घटक दल के सबसे बड़ी पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार के लोग एक दूसरे को जवाब देने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर सरकार गिरने वाली है या कुछ और है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है ये डिरेल हो चुकी है, ये ट्रबल हो चुकी है और जिसके कारण ये लोग अपने जो कार्यों को जनता के बीच में नहीं ले जा सके हैं, उससे छुपाने के लिए, उसको भ्रम में रखने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी हम ही और विपक्ष भी हम ही, ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा। संजय जायसवाल ने जो संजय सवाल जायसवाल जी, उठाया आप वो जब जायज भी था। संजय जायसवाल जी 3 साल का जब आप कोर्स। सरकार में हैं शामिल और सरकार फेलियर है, तो क्यों आप उसके लिए अभी तक से बने हुए हैं? आप अलग होइए ना और सरकार से अलग होकर के स्पष्ट रूप से ये बात बताइए जनता के बीच में कि हमसे गलती हो गई और उसके लिए माफ़ी मांगिए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि तीसरे नंबर की पार्टी को आपने सत्ता सौंप करके कहीं ना कहीं बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया। और जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सवाल उठाया करते थे कि बिहार में चिकित्सा और शिक्षा पूरी तरह से रसातल में चला गया है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, तो उस समय सरकार की ओर से पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल की याद दिलाई जाती थी। अब सरकार के अंदर में बैठे हुए पार्टनर सवाल उठा रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर जवाब नहीं देते हैं, बल्कि एक दूसरे को सवालों के घेरे में रख करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करना चाहते हैं और सत्ता का स्वाद भी लेना चाहते हैं। दोनों क्या चीज़ लग रहा है नहीं कि ये चलेगा। सिर्फ राजनीति है या फिर संजय जायसवाल ने जिस तरीके से कहा कि सेशन लेट चल रहा है, 3 साल का सेशन जो है 6 साल में कंप्लीट रहती है, तो जायज भी है। लेकिन अपने ही खुद तो वो भी तो सरकार में बने हुए हैं। देखिए, सवाल ये है, अब महाराष्ट्र से एक जो निकल के आ रहा है सामने, क्या यहाँ भी कुछ होने जा रहा है? सरकार जो भाजपा के लोग हैं जदयू को खत्म करने के फिराक में लगे हैं, क्या है? आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, बुनियादी शिक्षा तो पहले ही समाप्त हो चुका है। जिस तरह से रिपोर्ट आया और जिस तरह से सोनू ने मामले को उजागर करने का काम किया, सरकार बुनियादी शिक्षा के मामले में तो पूरी तरह फेल है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय हो ही गया है। उच्च शिक्षा का स्तर तो इतना गिर चुका है कि अब छात्र परीक्षा देने के बाद ये सोच में पड़ जाते हैं कि जब हमारा परीक्षा का परिणाम ही नहीं आएगा तो हम आगे कहाँ भविष्य बना पाएंगे। ये सरकार ना तो छोटे बच्चों का भविष्य का ख्याल कर रही है, ना उच्च शिक्षा का ख्याल कर रही है। पूरी तरह से लूट और खसोट का मामला है। और जिस तरह से ये सवालों को खड़ा कर रहे हैं ना, सभी लोगों को पता है कि वीसी की नियुक्ति कौन करते हैं। ये उन सवालों के घेरे में भी खुद भी आ गए हैं, क्योंकि राज्यपाल पर सीधा सीधा क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, दोनों सरकार पर सवाल उठा रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तो सवालों के घेरे में स्वयं घिर गए हैं, इसलिए जवाब देते इन लोगों को नहीं बन रहा है। और सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का स्वाद भी ले रहे हैं। गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, सत्ता में आप भागीदार बने हुए हैं, सरकार आपकी जिम्मेवार है और पूरी तरह से शिक्षा में आप फेल हो गए हैं, तो आप क्यों सत्ता में एक साथ बने हुए हैं? जब आपका मानना है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये हमारे बस अब बूते की बात नहीं है, इसको जाना होगा, तो आप क्यों नहीं अलग होते हैं? आपको डर किस बात का है? क्या लग रहा है? आपको सरकार गिर जाएगी? आपको सत्ता का स्वाद भी लेना है, आपको कहीं ना कहीं गुड़ भी खाना है
और कहना है कि नहीं गुड़ मीठा नहीं है। दोनों चीज नहीं चलेगा। संजय जायसवाल जी स्पष्ट कीजिए। क्या देश की जनता, ये बिहार की राजनीति जनता है जान या रही है। किसी मुद्दे को दबाने की कोशिश हो रही है, देखिए, क्या है? बिहार में पूरी तरह से हर मुद्दे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। आज पहले दिन आप लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया है। आगे क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से सरकार को घेरना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग सरकार को युवाओं के रोजगार के सवाल पर और ख़ास तौर से जो अग्निवीर योजना लाया गया भारत सरकार की ओर से, उसमें बिहार के विधानसभा से एक प्रस्ताव भेजा जाए केंद्र सरकार को कि बिहार के लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये युवा और छात्र विरोधी प्रस्ताव है और इससे युवाओं का और छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। इसके लिए हम लोगों ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। हम समझते हैं कि इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के छात्रों के हितों में इस प्रस्ताव को पारित करके, जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने भेजा है उसी तरह से पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो रोजगार का सवाल है, जो किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, और बिहार में जिस तरह से इंक्रोचमेंट के नाम पर गरीबों के मकानों को, झोपड़ियों को, उनके रैन बसेरों को तोड़ा जा रहा है, इस सवाल को लेकर के हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से सरकार को बेनकाब करेंगे। वीडियो कैसा लगा? बातचीत के दौरान जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा करके सब्सक्राइब कीजिए।